वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम मासिक आकलन माह नवंबर कक्षा 7वीं के विषय गणित के प्रश्नों के हल करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 70 अंश का संपूरक कोण होगा, तो इसका उत्तर है 110 अंश। प्रश्न दूसरा है उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और बने दो कोण जिनका एक ही शीर्ष हो कहलाता है, तो इसका उत्तर है आसन्न कोण। प्रश्न तीसरा है जिस समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर हो एवं जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो कहलाता है, तो इसका उत्तर है समचतुर्भुज। अगला है प्रश्न चौथा। निम्न चित्र में एक कोण का मान दिया गया है, शेष तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका हल है, यहाँ पर बहुत सारे कोणों का युग्म दिया गया है, जिसमें पहला है कोण BOD बराबर 40 अंश। यह कोण AOC का शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा है कोण BOC बराबर 140 अंश। यह कोण AOC का संपूरक कोण है, क्योंकि संपूरक कोण का योग 180 अंश होता है। तीसरा है कोण AOD बराबर 140 अंश। यह कोण BOC का शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अगला है प्रश्न पांचवा। नीचे दिए गए चित्र में समांतर रेखाओं के जोड़े बताइए एवं दो तिर्यक रेखा के नाम लिखिए। तो इसका हल है समांतर भुजाओं का जोड़ा है, पहला है AC समांतर है ED के। तिर्यक रेखा का नाम है पहला AB और दूसरा BC। प्रश्न छठवा है एक चतुर्भुज के तीन कोण प्रत्येक 80 अंश है, चौथा कोण ज्ञात कीजिए। हल है, हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। यहाँ पर तीन कोणों का नाम दिया गया है, जिसमें से प्रत्येक कोण का मान 80 अंश है, तो चौथे कोण का मान ज्ञात करना है। तो माना कि चौथा कोण का मान x है, तो कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर 360 अंश। तो यहाँ पर मान रखने पर 80 अंश धन 80 अंश धन 80 अंश बराबर 360 अंश। x धन 240 अंश बराबर 360 अंश। x बराबर 360 ऋण 240 अंश, x बराबर 120 अंश। तो हमारा उत्तर आ गया 120 अंश। अगला प्रश्न है संलग्न चित्र में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पर दिया है रेखा I लंब है M तथा P तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर रेखा IM व MN दो समांतर रेखा है, जिसे एक तिर्यक काटती है। तो ये M व N संगत कोण होंगे जो आपस में बराबर होंगे। अतः चूंकि कोण M बराबर 120 अंश, अतः कोण N या कोण 1 बराबर 120 अंश। अब कोण 1 व कोण x संपूरक कोण बनाते हैं, जिनका योग 180 अंश होता है। अतः कोण 1 धन कोण x बराबर 180 अंश। यहाँ पर मान रखने पर 120 अंश धन कोण x बराबर 180 अंश। कोण x बराबर पक्षांतर करने पर 180 अंश ऋण 120 अंश। तो यहाँ पर कोण x का मान आ जाएगा 60 अंश। उसी प्रकार x व y आपस में
अंतःकोण युग्म बना रहे हैं और अंतःकोण युग्म का योग 180 अंश होता है। अतः कोण x धन कोण y बराबर 180 अंश। मान रखने पर 60 अंश धन कोण y बराबर 180 अंश। कोण y बराबर पक्षांतर करने पर हो जाएगा 180 अंश ऋण 60 अंश बराबर हो जाएगा कोण y बराबर 120 अंश। प्रश्न 8वां है, एक चतुर्भुज के कोणों में 1:2:3:4 का अनुपात है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हल है, हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। यहाँ पर कोणों का अनुपात 1:2:3:4 दिया गया है। माना प्रत्येक कोण क्रमशः 1x, 2x, 3x व 4x है, तो यहाँ पर हो जाएगा चारों को जोड़ने पर 1x धन 2x धन 3x धन 4x बराबर 360 अंश। इनको जोड़ने पर आ जाएगा 12x बराबर 360 अंश। तो यहाँ पर x बराबर 360 अंश बटा 12, तो यहाँ पर x का मान आ गया 30 अंश। अगला है प्रश्न 9वां, दो समपूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 70 अधिक है। कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो इसका हल है, एक कोण दिया है 3x धन 25, तो कोण A बराबर 3x धन 25 अंश। अब कोण A धन 2x धन 20 अंश बराबर 180 अंश। तो 3x धन 25 अंश धन 2x धन 20 अंश बराबर 180 अंश। 5x धन 45 अंश बराबर 180 अंश। पक्षांतर करने पर 5x बराबर 180 अंश ऋण 45 अंश। यहाँ पर x का मान आ जाएगा 135 अंश। तो हमारा उत्तर आया 135 अंश। अगला है प्रोजेक्ट कार्य। दी गई आकृति में यदि PQ समानांतर है AS के और छोटा है MXQ के और बराबर 135 अंश और यह छोटा है MYR बराबर 40 अंश है, तो XMY ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है कोण MXQ बराबर 135 अंश, कोण MYR बराबर 40 अंश। ज्ञात करना है कोण XMY। तो इस चित्र में यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक कोण X बराबर 135 अंश दिया गया है। अब है हल। यहाँ हमें M से होकर रेखा PQ के समांतर एक रेखा AB खींचने की आवश्यकता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। अब AB समानांतर है PQ और PQ समानांतर है RS, अतः AB समानांतर RS है। अब कोण QXM धन कोण XMB बराबर 180 अंश, परंतु कोण QXM बराबर 135 अंश है, इसलिए 135 अंश धन कोण XMB बराबर 180 अंश, अतः कोण XMB बराबर 45 अंश। अब कोण BMY बराबर कोण MYR, अतः कोण BMY बराबर 40 अंश हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर प्राप्त होगा, तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो 45 अंश धन 40 अंश बराबर हो जाएगा 85 अंश। तो हमारा उत्तर प्राप्त हुआ 85 अंश।